जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन है। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और साथ ही आज का जो ये हमारा सेशन है, जिसको हम एक 10 मिनट का सेशन रखने जा रहे हैं, तो इस 10 मिनट के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारी कल से जो कक्षाएं शुरू हो रही हैं। क्योंकि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो आप सब लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं और आप क्लास पर ध्यान न लगा करके मतलब उन अपने डाउट्स को हमेशा पूछते रहते हैं, उनमें इंडल्ज रहते हैं। तो आपको वो डाउट ना रहे और कल की होने वाली क्लासेस को आप बहुत एकदम से अनुकूल वातावरण के साथ में, जैसे कि मानसून भी अब आ चुका है, आपके यहाँ भी आ चुका होगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे साथी जो कहीं दूर क्षेत्रों से देख रहे होंगे, अभी मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूँ, तो उस मानसून का लुत्फ आप उठाएंगे इन स्टैटिक जीके की क्लासेस से। और दोस्त, मैं आपको बताऊं तो मैं लगभग पिछले 7 वर्षों से स्टैटिक जीके को पढ़ा रहा हूं और एसएससी के एग्जाम्स के लिए हमने स्पेशल स्टैटिक जीके को पढ़ाया है। और याद रख लेना, हमेशा हर एक छात्र ने उसको, साथी हमेशा जब वो परीक्षा दे करके आया तो अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि उसको कितना फ़ायदा हुआ। वही फ़ायदा आपको भी पहुँचे, उस वर्ग तक पहुँचे जो कहीं किसी प्रकार से साथी आपका पैसे खर्च करके कक्षाएं लेने में आपका सक्षम नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है। उसी एक शुरुआत के साथ में आप लोगों को पता होगा, 7 महीने पहले नायक फाउंडेशन बैच चला। और एक बार थम्स अप करके बताना कि नायक फाउंडेशन बैच से जिन लोगों को फ़ायदा पहुंचा, वो सभी एक बार अपना थम्स रेज करके मुझे बताना, ताकि मुझ तक वो ऊर्जा पहुंचे कि हमने जो सोचा था कि हम उस वर्ग तक एक फ़ायदा पहुंचा पाएंगे। क्योंकि कई विषय नायक फाउंडेशन बैच में, जैसे कि आपका पॉलिटी कंप्लीट हो चुका, इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो चुका, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका। ठीक है, और साथ में ही आपका एक विषय है जो कि आपके अगले मंडे से शुरू होने जाएगा, वो साइंस है। नेक्स्ट मंडे से हम साइंस को इसमें शुरू करने जा रहे हैं और टाइमिंग हम आपको कल की कक्षा में उसका बता देंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि कल से हम स्टैटिक जीके को कैसे पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जिस विषय को आप पढ़ने वाले हैं उसका एग्जाम्स में वेटेज कितना रहता है। तो सबसे पहले, आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी एक एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो सकता है आप एक से ज़्यादा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप देखना आपके टारगेट पर कौन कौन से एग्जाम है और एक बार लिखना मैं इस एग्जाम को दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में मी लिखना, ताकि हमको पता चलेगा कि हम जिन एग्जाम्स को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी के सभी एग्जाम्स को हम ज़्यादातर इसमें कंसीडर कर रहे हैं, तो क्या वेटेज रहता है तो वो एक बार आप देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले सीजीएल टायर 1 और टायर 2, तो ये लगभग वेटेज है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे किसी शिफ्ट में हो सकता है, बाकी औसत यही रहा है पिछले 2 से 3 वर्षों में। तो यहाँ पर हमको सिर्फ फोकस करना है आपका किस पर, स्टैटिक जीके पर, जहाँ पर हम मार्क करेंगे कि टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टीयर 1 में आपका। और उस टीयर 1 में आपका स्टैटिक जीके का 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। टीयर 2 में स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो साथ ही घट जाता है, कम हो जाता है। ओके, जो 3 क्वेश्चन रह जाता है। सीएचएसएल टीयर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 5 से 6 क्वेश्चन हो सकता है, किसी शिफ्ट में वो 7 पूछे जाएं, किसी में वो 5 भी पूछे जा सकते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन में से ये वेटेज रहता है। और आपका, आप देखोगे सीएचएसएल मेंस में स्टैटिक जीके का वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि साथ ही ऐसा ना हो कि आप प्रीलिम्स को जब पास कर लें और फिर मेंस का प्रिपरेशन करते टाइम आप स्टैटिक जीके को बहुत समय दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए हम आपको गाइड कर रहे हैं। सीपीओ की अगर हम बात करते हैं, सीपीओ आप जानते हो सिर्फ प्रीलिम्स में जीएस पूछी जाती है, और से आपका जो प्रीलिम्स होगा उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है जीएस का, जिसमें स्टैटिक जीके का वेटेज रहता है 13 से 14 क्वेश्चन, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है। एमटीएस की अगर हम बात करें, आपका टोटल 25 क्वेश्चन में से स्टैटिक जीके का 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, क्योंकि एसएससी ही दिल्ली पुलिस को कराती है, टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ भी जीएस के पूछे जाते हैं। एक ही एग्जाम यहाँ पर होता है और स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। इवन किसी किसी शिफ्ट में तो 20 से 22 क्वेश्चन तक पिछले 2 वर्षों में स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। ओके, स्टैटिक जीके के पूछे गए हैं। एसएससी स्टैनो की बात करते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस में से स्टैटिक जीके का लगभग 1/3 वेटेज रहता है। तो आप समझ पा रहे हैं, यानी कि आप देखोगे सभी एग्जाम्स में, अगर हम बात करें सिर्फ सीडीएस या फिर आपका कमीशन के एग्जाम्स को छोड़ दें, तो सिर्फ वहां पर ही स्टैटिक जीके का वेटेज कम रहता है। बाकी सभी वनडे एग्जाम्स में, या फिर हम बात करें स्पेशली एसएससी की हम बात करें, तो वहां सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहता है दोस्त, वो स्टैटिक जीके का रहता है।
स्टैटिक जीके का रहेगा। एसएससी जेई टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर भी स्टैटिक जीके का 7 to 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बाकी सब्जेक्ट का वेटेज भी देख सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी में उस सब्जेक्ट को उतना ही महत्व दें, तो बाद में आप सारे सब्जेक्ट का अपने लिए, आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसी आधार पर समय दिया करो विषय को, कि जिस आधार पर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एसएससी जीडी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो एसएससी जीडी में साथ ही आपका टोटल 20 क्वेश्चन होंगे, और उसमें से स्टैटिक जी के आप देखिए यहाँ पर भी 1/3 रेशियो है। यानी मोटे तौर पर आप कह सकते हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स में 1/3 जो पार्ट रहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जी के ही रहता है। ठीक है। जीडी के बाद में यूपीएसआई की हम बात करेंगे, चूंकि यूपीएसआई में साथी हम आपको ये पॉलिटी कवर करा चुके हैं पहले ही, जो साथी यूपीएसआई देंगे। तो पॉलिटी क्योंकि 16 क्वेश्चन पूछा जाता है और 8 क्वेश्चन तक आप जानते हैं वहाँ पर बेसिक लॉ पूछा जाता है, तो 24 क्वेश्चन का तो आपका पॉलिटी और आपका बेसिक लॉ ही हो जाता है। तो बाकी 16 में सारी जीएस पूछी जाती है, और सारी जीएस में जो स्टैटिक का पार्ट होता है वो सोशल साइट और साइबर क्राइम के साथ में होता है। ठीक है। तो जब आपका यूपी का एग्जाम्स होगा तो हम आपको मेन चैनल पर जो यूपी पुलिस के लिए डेडिकेटेड आपका कुछ भी आपका सिलेबस के पॉइंट्स है, चाहे जीएसटी हो, चाहे विमुद्रीकरण हो आपका, चाहे सोशल साइट्स नेटवर्किंग हो, तो वो जितने भी स्पेशल टॉपिक्स हैं, क्योंकि कुछ तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, कुछ हम उधर करा देंगे। ओके, थम्स अप करें, कोई इशू नहीं है जी, कर लेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 38 क्वेश्चन पूछा जाता है, और स्टैटिक जीके का 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 10 to 11 क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे ग्रुप डी का साथ ही टोटल 25 क्वेश्चन होगा। स्टैटिक जी के यहाँ पर आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये हमने आपको वेटेज बताया कि आप सब लोगों को वेटेज क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं आपका सीडीएस की। सीडीएस में 120 क्वेश्चन होता है जीएस का, लेकिन वहाँ पर बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो आप कहोगे उन सब का वेटेज बहुत होता है। स्टैटिक जीके का बहुत कम वेटेज होता है, 7 to 8 क्वेश्चन होता है। कम तो हम 1% को भी नहीं कह सकते हैं यूँ तो, लेकिन बाकी सब्जेक्ट का कंपैरिजन करें तो वो कम होता है। एक बार थम्स अप करके मुझे बताइए, जो वेटेज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो आपने इसको अपनी कॉपी पर नोट किया? अच्छा, मसीह